ये खड़का है, अदरवाइज़ सारा सही है। कि कल बाल्टी में तेरा अक्स देखा और फिर उसको हिला के तेरा रक्स देखा, पर भाई नहीं है, मेरे को इसमें थोड़ा सा गंद लगा, नहीं है चीज़ सही। सॉरी, 5 सीटर सोफ़ा ही आ पाएगा यार, 7 तो इसमें नहीं आ पाएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं अमित भारद्वाज एग्जैक्ट हाउसिंग से। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोहाली में गमाडा के सेक्टर में 200 फीट वाइड रोड के सबसे नियरेस्ट हाई राइज, वो भी नियर टू पोजेशन अपार्टमेंट्स, सेमी फर्निश्ड, वो भी सिर्फ और सिर्फ 87 लाख में। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो एयरपोर्ट रोड से जो खरड़ लांडा रोड को जोड़ने वाली 200 फीट की रोड पास हुई है, ये प्रोजेक्ट उसी के ऊपर पड़ता है। आज हम खड़े हैं सेक्टर 117 मोहाली में। अगर हम बात करें कि आसपास का एरिया कैसा है, तो भाई सारा अप्रोक्सीमेटली अब इंडिपेंडेंट विलास बने हुए हैं, तो लो राइज एरिया ही है। आपको अगर वो देखने हैं कि व्यू, तो हाँ, आपके आसपास आपके व्यू में कोई नहीं अड़ेगा। लेआउट की बात करें तो यहाँ पे सारे के सारे 3 BHK ही फ्लैट्स हैं। 1720 स्क्वायर फीट का यहाँ पे आपको फ्लैट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि फर्स्ट फ्लोर छोड़ के उसके ऊपर आप कोई भी फ्लोर लोगे तो सभी का सेम प्राइस है। यहाँ पे कोई फ्लोर वाइज अलग से आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा कि हाँ जी सेकंड फ्लोर पे ले रहे हो तो 2 लाख एक्स्ट्रा दे दो, थर्ड पे ले रहे हो तो 1.5 एक्स्ट्रा दे दो, टॉप पे ले रहे हो तो फिर 4 एक्स्ट्रा दे दो, कुछ नहीं। फर्स्ट फ्लोर छोड़ के, क्योंकि इसमें एक ये स्टिल्ट वाला एरिया आ जाता है एडिशनल, तो यहाँ के प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। वैसे फर्स्ट फ्लोर पे कुछ बचा भी नहीं हुआ, लेकिन उसके ऊपर आप कोई भी फ्लोर लेते हो, चूज़ करते हो, आपको सेम प्राइस मिलेगा 5100 पर स्क्वायर फीट। ये यहाँ का BSP है। तो चलो फ्लैट दिखाते हैं। हाँ, और बता दूँ मैं आपको, स्टिल्ट में पार्किंग रहेगी आपकी, और स्टिल्ट के साथ साथ यहाँ पे बेसमेंट में भी पार्किंग है, तो पार्किंग का आपको कोई इशू नहीं आने वाला। और जो भी ग्रीन एरिया रहेगा वो पार्किंग के ऊपर ही रहेगा। तो चलो आज हम चलते हैं फ्लैट में। ये आप देख सकते हो, ये बेसमेंट का एरिया है, ये सारा का सारा पार्किंग ही रहने वाला है। रहने वाला नहीं, ये पार्किंग ही है एक्चुअल में। तो आपको स्टिल्ट और बेसमेंट दोनों में पार्किंग मिलेगी। तो अगर आपके कोई रिश्तेदार आते हैं, कोई गेस्ट आता है, तो उसको भी इन फ्यूचर पार्किंग की कोई इशू नहीं होने वाला। ये यहाँ से हमारा स्टिल्ट का एरिया स्टार्ट हो जाता है। ये आमने सामने आपको लिफ्ट मिलेंगी, बड़ी कार को लिफ्ट होंगी, यहाँ पे आराम से आप ऊपर नीचे जा सकते, ठीक है। और अगर स्टेयर्स भी देखें तो काफ़ी वाइड स्टेयर्स हैं, 5 फीट के आसपास, 5 फीट से भी 5.25 फुट के आसपास आपको स्टेयर्स मिलती हैं। तो आप इजीली जा सकते हो अपने स्टेयर्स को यूज़ करके भी। तो जैसे ही हम अपने कॉमन एरिया में आएंगे, एक फ्लोर पे आपको 4 फ्लैट मिलेंगे आमने सामने। 2 फ्लैट इस तरफ हैं। ये यहाँ पे लिफ्ट एरिया आ जाएगा। ये छोटी लिफ्ट है और ये बड़ी वाली लिफ्ट है, दोनों टाइप की लिफ्ट है यहाँ पे, ठीक है। 2 फ्लैट लिफ्ट के उस तरफ हैं, 2 फ्लैट लिफ्ट के इस तरफ हैं। तो ये आ जाता है हमारा फ्लैट। जैसे ही आप एंटर करोगे आपको वुडन डोर मिलेगा, एंट्री आपकी यहीं से होगी। हाँ, यहाँ पे स्मार्ट डोर लॉक नहीं है भाई। आपको मोस्टली हर फ्लैट में हम बोलते हैं स्मार्ट डोर लॉक है, पर यहाँ पे स्मार्ट नहीं है, नॉर्मल डोर लॉक्स हैं। और अगर हम बात करें मटेरियल की, तो मटेरियल तो काफ़ी सॉलिड है आवाज़ से, अगर आपको पता लग रहा है तो जैसे ही आप एंटर करोगे ये एक छोटा सा फॉयर एरिया आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना ग्लास वगैरह, मिरर वगैरह से रिलेटेड, या फिर कैसा भी, मोस्टली लोग यहाँ पे फॉयर एरिया में मिरर से ही डेकोरेशन करते हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। और इसके साथ ही ये आ जाता है ड्राइंग और डाइनिंग एरिया। मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा छोटा है साइज़ में ड्राइंग और डाइनिंग एरिया, लेकिन अगर हम साइज़ की बात करें तो 17.5 बाय 13 फीट का ये एरिया है। तो यहाँ पे आपका 7 सीटर सोफ़ा
सॉरी 5 सीटर सोफ़ा ही आ पाएगा यार, 7 तो इसमें नहीं आ पाएगा। 5 सीटर सोफ़ा आप लगा सकते हो और यहाँ पे आप अपनी डाइनिंग टेबल लगा सकते हो। लेकिन अगर आप भी हमारे जैसे ही हो जो भाई बेड पे बैठ के या फिर सोफ़े पे बैठ के खाना खा लेते हैं, तो उसके लिए ये सही है। यहाँ पर आराम से आप इधर सोफ़ा लगा सकते हो और एक इधर 7 सीटर सोफ़ा लगा के आराम से इसको डाइनिंग टेबल रिमूव करके काम चला सकते हो अपना। और इसी के साथ आ जाती है हमारी किचन। किचन देख लो आपको सेम ऐसी ही मॉड्यूलर किचन मिलेगी। ये आप एक्चुअल फ्लैट देख रहे हो, कोई सैम्पल फ्लैट नहीं दिखा रहा मैं आपको। तो सेम जो चीज़ आप देख रहे हो सेम आपको ऐसी ही मिलने वाली है। स्टोरेज तो बहुत है और सॉफ्ट क्लोजर के साथ है। मैं बड़ी ज़ोर से मार रहा हूँ पर बंद नहीं हो रहा ये, मतलब ये खड़का है, अदरवाइज़ सारा सही है। ऊपर की स्टोरेज भी काफ़ी है, मतलब स्टोरेज तो ठीक है, काफ़ी है। मटेरियल भी अच्छा यूज़ किया हुआ है। और आजकल ना ग्रेनाइट नहीं आ रहा, आजकल ये कुछ रंग बिरंगे से स्लैब्स आ रहे हैं किचन में। अदरवाइज़ मोस्टली हमारे घरों में वही होता है कि हाँ जी काला पत्थर, ब्लैक वो ग्रेनाइट। पर आजकल हो गए हैं बिल्डर कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिव। और इसी के साथ आ जाती है आपकी बालकनी। अब बालकनी देखो आप कितनी बड़ी है, मतलब ऑब्वियसली इस फ्लोर की बड़ी है क्योंकि इसमें स्टिल्ड में नीचे पार्किंग है, पर ऊपर वाली भी यहाँ तक तो है, इतनी तो है बालकनी आपकी। तो इनफ ठीक ठाक बालकनी है जिसमें आप अपना वॉशिंग मशीन टाइप काम कर सकते हो। अगर मैं आपको लेआउट समझाऊं तो कुछ ऐसा सा लेआउट है हमारे फ्लैट का, ठीक है। अब आप एक बार समझ लो कैसा सा है लेआउट। ये एंट्रेंस हो जाती है हमारी 8.5 बाई 6 का फॉयर एरिया है। एंट्रेंस होते ही यहाँ पे डाइनिंग और आ जाता है लिविंग एरिया। वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप डाइनिंग टेबल हटा दोगे तो लिविंग एरिया कल्ला रख लो, बहुत बढ़िया है। वॉशरूम आ जाता है, 1 बालकनी है, 2 बालकनी, 3 बालकनी, 4 बालकनी, 4 बालकनी है इसमें। वॉशरूम भी ठीक है, 6.5 बाई 7.5 के वॉशरूम है। ये जो मास्टर बेडरूम के साथ वॉशरूम है ये थोड़ा बड़ा 6.5 बाई 8.25 का है, ये 6.25 बाई 8 का है। तो ठीक है, बेडरूम का साइज़ भी अगर हम देखें 11.5 बाई 14 के आसपास ही हो गया। ये 11.5 बाई 14 के आसपास के बेडरूम है दोनों के तीनों। तो अगर हम ओवरऑल स्पेसेस देखें तो 1720 स्क्वायर फीट का हमारा ओवरऑल एरिया आ जाता है। तो जैसे ही हम लिविंग एरिया में आते हैं, इस लिविंग एरिया के साथ भी आपको बालकनी मिलती है। इस वाले एरिया को आप हटा सकते हो क्योंकि फर्स्ट फ्लोर से ये एरिया नहीं है, यहाँ तक की आपको बालकनी मिलेगी। यहाँ तक आपको बालकनी मिलेगी। तो अगर हम चौड़ाई की बात करें तो तकरीबन 5.25 फीट के आसपास वाइड बालकनी है ये। और आपको ग्लास डोर्स और साथ में ये मैश जाली वाला डोर, दोनों डोर्स मिलेंगे आपको। फर्स्ट बेडरूम आ जाता है ये, मैंने आपको वैसे पहले भी बताया था 11.5 बाई 14 के रूम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। उसी के साथ आपको कपबोर्ड भी मिलती है। ठीक ठाक स्पेशियस आपको यहाँ पे कपबोर्ड मिल जाती है। ये पता नहीं क्यों घेर रखा है यहाँ पे। और कपबोर्ड अगर हम बाहर से देखें ना तो ऐसा लगता है कि मेटल के है। तो कॉलम्स तो बहुत हैं कपबोर्ड में। साथ में आपकी आ जाती है बालकनी। छोड़ो, ये नहीं खुलेगी भाई, ताला लगा रखा है मेरे ख्याल से, कहाँ ही खोल देगा। छोड़ना है। बालकनी देख लो यार, बालकनी ठीक ठाक बालकनी है।
तकरीबन 4.25 फीट के आसपास की बालकनी है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो भाई 5 बाय 10 की बालकनी है, 5 फीट वाइड है, 10 फीट की चौड़ाई है। और ये आ जाता है इसके साथ अटैच्ड वॉशरूम। अब वॉशरूम देख लो भाई, यहाँ पे एक चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी, जब आप यहाँ तक टाइल लगा सकते हो तो ये छोटी सी पट्टी डाल के क्या ही कर लिया। कजारिया की टाइल्स लगी हुई है यहाँ पे, और एसएल की यहाँ पे कमोड लगी हुई है। भाई वॉशरूम का मेरे को लेआउट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मतलब नहाने वाले बंदे को यार थोड़ी बहुत तो जगह मिलनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे भी खड़ा हूँ तो भाई मैं कैसे नहाऊँगा? मेरे तो ये सीट का एरिया जो है टॉयलेट का, वो तो सारा गिल्ला हो जाएगा। इसको या तो वहाँ रखते कॉर्नर में, दरवाजे के पीछे रख लेते, पर भाई नहीं, मेरे को इसमें थोड़ा सा गंद लगा, नहीं है चीज़ सही। इसी के साथ हमारा आ जाता है सेकंड रूम आ जाता है। ये भी सेम है, और यहाँ की भी पक्का बंद कर रखी होगी। ये सेम बालकनी इसके साथ भी है, मतलब आपको हर रूम के साथ बालकनी यहाँ पे मिलेगी। इस रूम में भी आपको कपबोर्ड मिल जाती हैं। ठीक ठाक स्पेशियस कपबोर्ड्स हैं। तो स्टोरेज के लिए भी काफ़ी जगह है यहाँ पे। एक कपल के लिए तो इनफ स्टोरेज है। और इसके साथ आ जाता है हमारा ये वाला वॉशरूम। इसमें भी इन्होंने ये तो टाइल थोड़ी मैट फिनिश में लगा रखी हैं, और ऊपर तक लगानी चाहिए थी मेरे हिसाब से, थोड़ा सा अच्छा लुक आता है वॉशरूम का। आपने एक चीज़ नोटिस, पता नहीं आपने करी है कि नहीं करी है, पर मैंने नोटिस करी है कि आजकल के जो मतलब वॉशरूम आ रहे हैं यार, उसमें बाल्टी की तो जगह ही नहीं रखते। इतनी सी जगह में बंदा क्या बाल्टी रख ले? सब कुछ फाउंटेन पे ही आ गया। बाल्टी में नहाने का जो मज़ा है वो आप सिर्फ़ और सिर्फ इंडिपेंडेंट होम्स में ही ले सकते हो। अदरवाइज़ मेरे को तो नहीं लगता फ्लैट में कोई इतने बड़े वॉशरूम बना रहा है कि बंदा बाल्टी में नहा सके। मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, या फिर जो लोग मतलब 70s 80s में पैदा हुए हैं, वो आज भी प्रेफर करते हैं कि बाल्टी में नहाया जाए। और बाल्टी से एक शेर याद आया मेरे को कि कल बाल्टी में तेरा अक्स देखा और फिर उसको हिला के तेरा रक्स देखा। थर्ड बेडरूम भी आ जाओ भाई, देख लो। ये है आपका थर्ड बेडरूम, और इसमें भी आपको कपबोर्ड मिल जाती हैं। इसमें कपबोर्ड आपको वुडन फिनिश में मिल रही हैं बाहर लुक वाइज। और देख लो आप यार, स्पेस तो बहुत है आपके। वही है, एक कपल के लिए होता है एक रूम, तो इसमें आपके सारे आ जाएंगे जो भी हैं कपड़े वगैरह। और ये है इसका अटैच्ड वॉशरूम। तो भाई ये था हमारा 3 BHK का ओवरव्यू। ठीक है, बाहर निकलते हैं क्योंकि आवाज़ बहुत गूंज रही है यहाँ पे ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू इस फ्लैट का। अगर हम बात करें इस फ्लैट के अमेनिटीज़ के बारे में, तो भाई यहाँ पे आपको सारी अमेनिटीज़ मिलेंगी। यहाँ पे क्लब हाउस भी है, जो कि यहाँ का क्लब हाउस जो इनका दूसरा प्रोजेक्ट है इस रोड के बिल्कुल पार, वेरा वालों का लोक आवास, उसमें ही अटैच रहेगा। तो क्लब हाउस वहाँ पे बनेगा, और मेंबरशिप भी आपको सब कुछ मिलेगी, लेकिन आपको जाना वहाँ पे पड़ेगा। क्लब हाउस को एक्सेस करने के लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। नॉर्मली अगर हम देखें तो मतलब ऐसा रहता है कि 2 BHK बना दिया, 3 BHK 4 BHK। यहाँ पे ऐसा नहीं है। सारी की सारा जो फ्लैट, जितने भी फ्लैट्स हैं वो सब 3 BHK हैं। तो एक ही टाइप की इन्वेंट्री है और एक ही प्राइस है 5100 पर स्क्वायर फीट का। पार्किंग में भी आपको कोई इशू नहीं आने वाला। और अगर हम बात करें ग्रीन एरिया की, तो ग्रीन एरिया यहाँ पे ठीक ठाक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हाँ जी बहुत ज़्यादा ग्रीन एरिया है कि हाँ क्या करें, ठीक ठाक है। जो सारे टावर्स के बीच में एरिया बचा हुआ है वो ग्रीन रहने वाला है। हाँ, अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की, तो भाई माइवान कंस्ट्रक्शन है ये। यहाँ पे टोटली RCC है, और पोजेसन दिसंबर तक पोजेसन भी मिल जाएगी आपको, तो उसका भी कोई इशू नहीं है। और भाई अगर हम बात करें मेन मोहाली की,
जो गमाडा के अंडर एरिया आता है मोहाली का, उसमें अगर आपको 85 लाख की रेंज में कुछ मिल रहा है तो भाई वो सिर्फ यही प्रोजेक्ट बचा हुआ है। थोड़ी बहुत कमियां हैं इसमें, जैसे कि लिविंग एरिया थोड़ा सा मतलब बड़ा कर सकते थे, वॉशरूम थोड़े बड़े कर सकते थे, पर अगर बजट के हिसाब से देखा जाए 85 लाख के बजट में तो जस्टिफाइंग लग रहा है मुझे। पर फिर भी हर किसी की अपनी पसंद होती है, अपनी सोच होती है। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी, फ्लैट का ओवरव्यू, तो आप एक बार आके विज़िट भी कर सकते हो। अपनी आंखों से देखोगे तो बंदे को पता लग जाता है कि हाँ जी ये रहे, मतलब यहाँ पे लें कि ना लें। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन है इस फ्लैट से रिलेटेड या आसपास की किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो भाई ऊपर हमारा नंबर दिया हुआ है 9988809910, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स भी है हमारा, उसमें भी आप कमेंट छोड़ दो, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, आप लोगों के लिए फ्री है, हम गरीब बंदों का घर चल जाता है इसी बहाने। बाकी तो मर्ज़ी आपकी है। थैंक यू।